दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। और जब एज 40 हो जाती है तो इन जनरल 40 प्लस एज में तो ये ख्याल बहुत ही ज़्यादा आता है कि पता नहीं हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। काश हम पर कभी बुढ़ापा ना आए, हम हमेशा जवान ही बने रहें। अब देखिए, जो एज है, जो नंबर है, वो तो बढ़ेगा ही। 60 प्लस भी होगा, 70 प्लस भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जवान रहने से क्या मतलब है कि हम स्वस्थ नज़र आएं, अपने सारे कार्य खुद से कर सकें, अपने बुढ़ापे को भी हम उसी तरह से एंजॉय कर सकें जैसा कि हम अपनी जवानी के दिनों में किया करते हैं। तो दोस्तों, अपना बुढ़ापे तक का सफ़र तय करने के लिए आपको फॉलो करने होंगे कुछ बहुत ही आसान से टिप्स, जिन्हें फॉलो करने में आपको उल्टा मज़ा आएगा। आपका जो प्रेजेंट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और आपका जो फ्यूचर है यानी कि बुढ़ापा, तो उसमें भी आप जवानों की तरह ही स्वस्थ रह पाएंगे, अपने जीवन को खुशी के साथ व्यतीत कर पाएंगे। चलिए, देर किस बात की, उठाइए पेन और कॉपी और शुरू हो जाइए। टिप्स लिखिए वन बाय वन। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो नींद का होता है। हमें अच्छी नींद आती है तो उससे हमारे जो सारे सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं और हमारी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से एक्टिव रहती है। और इसके न जाने कितने फ़ायदे हैं, मतलब नींद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो इसके लिए रात से ही शुरुआत करते हैं कि हमें अच्छी नींद आए। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि डिनर और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का टाइम होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो आपको डाइजेस्ट हो जाए सोने से पहले। तो अगर आप 7 बजे अपना डिनर कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और 10 बजे आप बेड पर जाएं। बेड पर जाने से 1 घंटा पहले जो भी आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सबको खुद से दूर कर दीजिए, है ना। और अपने जो रूम है जिसमें आपको सोना है उसकी लाइट्स को बहुत डाउन कर दीजिए, बहुत हल्की लाइट्स कर दीजिए। इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब सोने का वक्त आ गया है और वो उसी दिशा में काम करने लगता है। मतलब आपको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। सोने से 1 घंटा पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म दूध पीना है ना, जितना भी आपको आदत है, मतलब थोड़ा सा दूध आप ज़रूर पिएं। उससे एक्चुअली नींद बहुत अच्छी आती है, नींद अच्छी लाने में ये बहुत मदद करता है। और बस ये आपने जैसे दूध पिया सोने से 1 घंटा पहले, जैसे सपोज़ 10 बजे आपको सोना है तो 9 बजे आपने थोड़ा सा दूध पी लिया, बस उसके बाद फिर आपको कोई और लिक्विड नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप सोने से कुछ देर पहले ही अगर लिक्विड लेने लगेंगे, है ना, तो रात को आपको बार बार आपकी नींद खुलेगी, आपको वॉशरूम जाने की इच्छा होगी, आपकी नींद खराब होगी। तो इस तरह से जब आप अपना रूटीन बनाएंगे रात को सोने का, तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी और आप सुबह उठेंगे एकदम फ्रेश। अब देखिए, सो तो हम गए, अब सुबह को जब आप उठेंगे तो एक फ़िक्स टाइम बनाएं, एक तो सोने का और उठने का। अगर फ़िक्स टाइम सोने का बना लेते हैं, अच्छी नींद आपको आती है, तो उठने का टाइम तो अपने आप ही फ़िक्स हो जाएगा। आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोकर उठते ही क्या करना है? सोकर उठते ही मोबाइल हाथ में बिल्कुल नहीं लेना है। रात को सोने से पहले मोबाइल को या तो दूसरे रूम में रख दीजिए या खुद से कम 7-8 फीट की दूरी पर रख दीजिए। सोकर उठते ही आपको क्या करना है? आराम से बेड पर बैठना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं और सोकर उठते ही मतलब वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए और जो दिमाग में विचार आ रहे हैं उन्हें आउट कीजिए। शांति से बेड पर बैठ जाइए 1 मिनट 2 मिनट और अपने हाथों को, हथेली को अच्छे से इस तरह से रब करके अपनी आँखों पर लगाइए। आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होगी। और उसके बाद आप अपने पैर नीचे रखिए बेड से नीचे और धीरे धीरे आप उठिए। एकदम झटके से कभी भी नहीं उठना चाहिए। और उठकर फिर आपने क्या करना है कि एक ग्लास पानी आपको पीना है। ये पानी कैसा होना चाहिए? सिंपल वाटर पी सकते हैं और रूम टेम्परेचर का पी सकते हैं। सर्दियां हैं तो थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लीजिए, गर्मियां हैं तो भी हल्का गुनगुना भी पी सकते हैं या रूम टेम्परेचर का भी पी सकते हैं। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है
और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है। जिन लोगों को सूट करता है, जो लोग इस तरह के आदी हैं कि रात को जैसे जीरा पानी में भिगो दिया तो जीरा वाटर पी लिया सुबह को, या कुछ लोग जिनको सूट करता है वो नींबू पानी पीते हैं, तो वो भी अच्छा है। लेकिन नींबू पानी इन जनरल बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं। और सिंपल वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर का, वो सबसे ही अच्छा होता है। अब पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को हाथ ऊपर ले जा कर के स्ट्रेच कर सकते हैं, और जिसे अंगड़ाई लेना हम कहते हैं, और इससे भी आपको थोड़ा सा ताजगी महसूस होती है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम आप अपने बेड को सही कर दीजिए। जी हाँ, ये हमारे दिन की एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत होती है कि जैसे ही आप अपने बेड की चादर अच्छे से झाड़ के उसको फिर से लगा देते हैं, अपना बेड सही कर देते हैं, तो आपके रूम की वाइब्स एकदम से चेंज हो जाती हैं। आपका मन थोड़ा सा पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप बाहर जाकर वॉक करके आ सकते हैं तो ज़रूर जाइए, बाहर जाके वॉक करके आइए कुछ देर। और लेकिन अगर आप बाहर जाके वॉक नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, आप घर में ही योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आप कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अपने घर की, अगर आपके पास छत है या बालकनी है जहाँ से भी आपको आसमान दिखता है, तो 2 मिनट के लिए खुले आसमान के पास ज़रूर आएँ और आप खुले आसमान को देखें, धरती को देखें, चिड़िया देखें उड़ती हुई, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, जो प्लांट्स हैं उनको देखें। तो इस तरह से आपको एक काफ़ी पॉजिटिविटी का एहसास होगा। थोड़ा सा आप खुले में इस तरह से ज़रूर जाएं। आपके पास जितना भी टाइम है, अगर ज़्यादा टाइम है तो 5 मिनट 10 मिनट भी आप स्पेंड कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ 2 मिनट भी अगर खुले आसमान के पास जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको एक अलग ही स्फूर्ति महसूस होगी। उसके बाद आप घर में आ जाएं और आपका जो भी रूटीन है एक्सरसाइज योगा का, वो ज़रूर करें। हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन को अपना रूटीन नहीं बनाया है, जबकि मैं अपनी लगभग हर वीडियो में इस बात का जिक्र करती हूँ कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम फिज़िकली एक्टिव हों, और उसके लिए सुबह एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको बहुत कम टाइम के लिए भी कर सकते हो, वो भी आपको फ़ायदा देता है। आप मतलब अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप सिर्फ 10 मिनट्स का भी योगा अगर रोज़ाना करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में, मतलब आपको रोज़ाना करना है, तो वो भी आपकी लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल चेंज कर देगा आपकी लाइफ को। आपके फेस पर आपको एक अलग ही ग्लो नज़र आएगा, और आप पूरे दिन महसूस करेंगे कि एक अलग सी ही आपको फीलिंग होगी, आप फुर्ती जैसा महसूस करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स को आप फील करेंगे पूरे दिन, अगर आप सुबह का कुछ टाइम अपनी एक्सरसाइज योगा को देते हैं। जिनके पास ज़्यादा टाइम है तो वो आराम से बाहर जाके आधा घंटा पौना घंटा, जितना उनकी कैपेसिटी है, वॉक करके आएँ, और उसके बाद घर आकर भी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज योगा करें। तब तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल ही जाने वाली है। लेकिन हाँ, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। पता चला कि एक दिन तो 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करी और उसके बाद 1 हफ्ते तक भूल गए, तो उसका एक्चुअली कोई फ़ायदा लगभग नहीं है ना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। और यहाँ बात मैं करती हूँ जब मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। इन जनरल हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस हुआ करते हैं, और ये स्ट्रेस कई बार तो बहुत अपने जो होते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, है ना, वही आपको स्ट्रेस देते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना, इन जनरल ऐसा ही हुआ करता है। तो वो चीज़ें हमें बहुत हर्ट भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा आज का टॉपिक है वो इससे रिलेटेड नहीं है। मेरी बात का मतलब है कि किसी भी कारण से अगर आपको स्ट्रेस है ना, आप टेंशन में रहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो बार बार वो विचार आपके दिमाग में आते हैं, और आप कहीं ना कहीं शिथिल पड़ने लगते हैं कि अपने जो घर के काम हैं, आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने लगती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। करके देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने हमेशा बहुत सिंपल तरीके से किया है कि आपको किसी शांत जगह बैठ जाना है। ये किसी जगह कोई ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर हो, घर के अंदर आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब हम अपनी आँखों पर कोई, मतलब जैसे वो काला कपड़ा
बांध लेते हैं, काली पट्टी अगर हम बांध लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा अंधेरा हो जाता है। उससे मेडिटेशन करने में बहुत आसानी होती है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और उस समय आपने कोशिश क्या करनी है कि अपने मन को शांत करके अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। जैसे हम हवा इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं ना, तो उसी पर ध्यान देना है। और जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित होता है तो अपने आप जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वो डाइल्यूट होने लगते हैं, आपके दिमाग से बाहर निकलने लगते हैं। और आप अगर सिर्फ 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन को देते हैं तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। और जब हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है तो हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी का बॉस होता है ना, तो वो हमारी बॉडी को मतलब सही तरीके से कंट्रोल कर पाता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो मेडिटेशन है वो ना केवल आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारता है बल्कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी सुधारता है। अच्छा दोस्तों, जब बात आती है कि फ़िज़िकली एक्टिव होने की, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग सुबह अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, है ना, कुछ लोग जिम जाते हैं, जो भी उनका रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद घर आते हैं, दबा कर पराठे खाते हैं और फिर पूरा दिन अपना आराम से टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, सोफ़े पर लेट कर, बेड पर लेट कर अपना टाइम स्पेंड किया करते हैं। तो देखो, इससे कोई फिर उतना फ़ायदा नहीं है। आपको फ़िज़िकली एक्टिव होना है तो पूरे दिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ सुबह का जिम एक्सरसाइज ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि पूरे दिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं उन बहनों की तरफ या उन भाइयों की तरफ जो भी ऑफिस जाते हैं। तो वो दिन में खुद को एक्टिव कैसे रखें, क्योंकि उनको खुद को पूरे दिन ऑफिस में लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने रहना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है। तो फिर क्या करें? देखिए, आप आदत बना सकते हैं कि कम से कम हर आधे घंटे में आपको अपना पोस्चर चेंज करना है। आप अपनी सीट पर सिर्फ खड़े भी अगर हो जाते हैं, है ना, आप बैठे हैं, बैठे से अगर आप खड़े भी हो जाते हैं हर आधे घंटे के बाद में। और कुछ बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज होती हैं जो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। तो उन्हें आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इस तरह की एक्सरसाइज की। ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे आप किस तरह से कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, और अपनी सीट पर ही मतलब खड़े हो जाइए हर आधे घंटे बाद। इसी तरह से अपनी पलकों को बार बार, मतलब अपनी आँखों को बार बार बंद कीजिए और खोलिए, जिसे हम पलक झपकाना कहते हैं। इतना सा करने से भी आप फिज़िकली एक्टिव हो जाते हैं। तो बात तो हमारे सोचने की है कि कोई काम हमें करना है। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमें ये करना है, तो उसके रास्ते हमारे सामने अपने आप ही आ जाया करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गई। जैसा कि मैंने कहा था कि सोकर उठते ही आपको पानी पीना है, पानी ज़रूर पीना है। उसके कुछ फ़ायदे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, और वैसे तो इसके फ़ायदे इनफाइनाइट हैं। क्या? जैसे ही आप पानी पीते हैं, एक तो पानी पीने का तरीका हमें पता होना चाहिए। हमें सिप करके पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है, एकदम से नहीं पीना है। उसका क्या फ़ायदा है कि जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं तो हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो पानी में मिक्स होकर के हमारे गट में जाता है, जो हमारी गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। और ये कहते हैं ना कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, अगर आपका पेट अच्छा है, तो आपके जो बॉडी है उसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं होता। यानी कि सारे जो रोगों की शुरुआत होती है वो आपके पेट से ही शुरू होती है, कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है ना, तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और ये जो सलाइवा होता है ये हमारी गट हेल्थ को सुधारता है, हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। इसके अलावा अधिकतर लोगों को जैसे कि सिर में दर्द की शिकायत होती है, माइग्रेन की शिकायत होती है, जैसा कि मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन अगर आप सोकर उठते ही एक गिलास पानी पीने की आदत बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो सिर दर्द है उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होने लगती है। आँखों के नीचे जो घेरे होते हैं ना, अभी भी आपको मेरी आँखों के नीचे काफ़ी घेरे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अब से काफ़ी साल पहले ये घेरे और भी ज़्यादा गहरे थे। और जब मैंने पानी पीना शुरू किया तो ये घेरे भी, जो अंडर आई सर्कल्स हैं, ये भी थोड़े कम हो गए, और सिर में दर्द की जो मेरी फ्रिक्वेंसी थी वो भी बहुत ही कम हो गई। तो इस तरह से सुबह को पानी पीने के तो अनगिनत फ़ायदे हैं। अब आपने एक्सरसाइज कर ली, योगा मेडिटेशन कर लिया, पानी भी पी लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है?
देखिए, अभी तक आपने कुछ खाया नहीं है और आपने पहले दिन डिनर किया हुआ है या फिर उसके बाद दूध पिया हुआ है, तो इस सब के बीच में आप देखेंगे कि आपको करीब 12-14 घंटे मिल जाते हैं। ये जो 12-14 घंटे का फास्टिंग आपको मिल जाता है ना रात भर का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी हेल्थ को सुधारता है, मतलब आपकी बॉडी की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना टाइम आपकी बॉडी को मिल गया कि खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया और जो वेस्ट है उसको आउट करने में मदद मिलती है। तो इसके बाद लेकिन अब आपको क्या करना है कि रात को आप 5 बादाम धोकर एक कटोरी में भिगो दें और 5 किशमिश धोकर एक अलग बाउल में भिगो दें। हो सके तो एक अखरोट की गिरी उसको भी आप भिगो दें बादाम के साथ ही। अब नेक्स्ट डे जब आपने एक्सरसाइज योगा कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि बादाम और अखरोट का जो पानी है उसको फेंक दीजिए और उसको चबा चबा के खा लीजिए। किशमिश जो आपने अलग पानी में भिगो के रखा था उस पानी को पी लीजिए, बहुत हेल्दी है, ये विटामिन सी से भरपूर है। और किशमिश को भी चबा चबा के खा लीजिए। बहुत सारे जो हमारी बॉडी में विटामिन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है ना। कुछ हद तक प्रोटीन भी मिलता है इससे आपको, और बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको इनसे आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। तो ये आप अपने हेल्थ के लिए ज़रूर कीजिए इन्वेस्ट। ये एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आप तो महंगी महंगी चीज़ें बता रहे हो। देखो, रेगुलर में अगर आप सिर्फ 5 बादाम, थोड़ा सा आप किशमिश या एक अखरोट रोज़ाना खा लेते हो तो ये खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन फ्यूचर आपको डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़ेगा, आपके दवाइयों में भी पैसे कम खर्च होंगे। अच्छा, जब आपने ये ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं इसके 5-10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप कुछ फ्रूट्स खा लीजिए। कोई भी फ्रूट जो भी आपको सूट करता है, सभी फ्रूट्स बेनिफिशियल हैं। हाँ, कुछ लोगों को सिट्रस फ्रूट्स सुबह को नहीं सूट करते, तो उनको छोड़ के बाकी जैसे बनाना है, पपाया बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आप सुबह को खाते हैं। एप्पल है, एप्पल खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो थोड़ा सा आप फ्रूट ज़रूर खाएं, है ना। इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत आपके दिन की होती है। और इससे आपकी जो एक कहना चाहिए ना कि धीरे धीरे जो हमारी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती हैं, उनकी लाइफ कम होने लगती है। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। एज सिर्फ एक नंबर बन के रह जाता है और आप पूरी तरीके से एक्टिव और जवानों की तरह ही काम करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में आप नहा लीजिए, नहा धोकर। और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो बहनें हैं उनके लिए तो शायद और भी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अपने स्किन के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और रहना भी चाहिए, है ना। क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो अगर स्किन हमारा हेल्दी होता है तो ये हमें हेल्दी रखने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो जिनकी ड्राई स्किन है या जिनकी ऑयली स्किन है, अपने स्किन टोन को पहचान कर उसी हिसाब से आप कोई सोप या फेस वॉश, मतलब फेस के लिए तो फेस वॉश ही यूज़ करें हमेशा अपनी स्किन टोन को पहचान के, और उससे आप नहा करके उसके बाद में अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें। और इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपकी जो स्किन है उसमें ग्लो रहेगा और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। और इस तरह से जो स्किन में कहते हैं ना कि जो रिंकल्स आने लगते हैं तो उसमें कमी आएगी और आपका फेस काफ़ी ग्लो करेगा। और अगर दोस्तों यहाँ तक भी आपने रूटीन फॉलो कर लिया, जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं उनको अगर आपने फॉलो कर लिया यहाँ तक भी, लेकिन लाइफ टाइम करना है, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 2 महीने नहीं, बल्कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ टाइम अपनानी है। तो अगर यहाँ तक भी कर लिया ना तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाने वाली है। खैर, इसके बाद में आप 2 मिनट के लिए या ज़्यादा टाइम आप देना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम, लेकिन कम से कम 2 मिनट ईश्वर की आराधना ज़रूर करें। ईश्वर की आराधना आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। एक पॉजिटिविटी के साथ ईश्वर की पूजा करें। यहाँ ईश्वर की पूजा करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मांगने बैठ जाएं कि ईश्वर आपने ना हमें आज ये करना है, आप हमारा ये काम कर दो, प्लीज़ आप हमारा ये काम कर दो, हम आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे टाइप से नहीं। बल्कि और ना ही शिकायत करनी है कि भाई देखो आपने हमारे साथ इतना अच्छा नहीं किया, उनके साथ इतना अच्छा किया, तो ना ही इस तरह की शिकायतें करनी है। ईश्वर को थैंक्स बोलना है और उनसे मतलब अगर आपका कोई मंत्र है जिसे आप बोलना चाहते हैं तो वो मंत्र बोलें और ईश्वर को थैंक्स ज़रूर बोलें। खुद को ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। आप सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट भी इवन
अगर ईश्वर के साथ खुद को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होता है, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, और जो हमारे दिमाग में कूड़ा कचरा भरा रहता है ना, तो वो सारा भी आउट होने लगता है। तो वही है कि अगर हम ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, और यहाँ पूजा करने से मतलब जो है वो सिर्फ 2 मिनट भगवान के पास बैठ के उनसे कनेक्ट करना ही है ना। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो लाइफ है वो बहुत बेटर हो जाती है, आपके सोचने समझने का तरीका बहुत बेटर हो जाता है, बहुत सारी उन बातों को फिर आप वैल्यू नहीं देते जिनका अभी तक ये लगता था ना कि आपकी लाइफ को जो बहुत तकलीफ़ देती थी ना, ऐसी कुछ बातें जो दिमाग से निकलती ही नहीं थी, अब ये लगता है कि उन चीज़ों के लिए हमारे दिमाग में कोई जगह ही नहीं है ना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, और उनको हम अपने दिमाग से निकाल कर फेंकने में सक्षम हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आजकल एक बड़ा प्रश्न है सबके दिमाग में कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि इस तरह से इतना सोशल मीडिया हमारे सामने है कि जो हमें बहुत ज्ञान देता है, और हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। और उसमें क्या होता है कि एक कोई कहता है ये चीज़ खाओ, कोई कहता है ये चीज़ मत खाओ, और मत खाओ की अगर लिस्ट बनाने लगें तो हमारे जो डाइनिंग टेबल है उस पर पानी का ग्लास भी नहीं बचेगा, लोग तो उसमें भी नुक्स निकाल देंगे। तो फिर करें क्या? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि जो हमारे जीन्स हैं उन्होंने क्या खाया है, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं तो उन्होंने क्या खाया है, तो वही हमारे जीन्स भी खुशी खुशी एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर इन जनरल जो एक ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना कि रोटी बिल्कुल नहीं खाना, गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं खाना, तो ऐसा नहीं है, जिनको सूट नहीं करता, जिनको ग्लूटीन से प्रॉब्लम है, तो वो तो एक अलग मैटर है। अदरवाइज़ आप रोटी चावल के साथ भी एक हेल्दी मील ले सकते हैं। कैसे कि जब आप लंच करने बैठते हैं तो आपकी थाली में दाल, सब्ज़ी, रोटी और सैलेड, दही, ये सब ज़रूर होना चाहिए। आपको क्या करना है, पहले सैलेड, और सैलेड का मतलब कोई बहुत गार्निशिंग के साथ वैसा नहीं, सिंपल सा गाजर, मूली और ये खीरा, टमाटर, जो भी आपके मौसमी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनको सिर्फ चबा चबा कर अच्छी तरह से खाना है एक कटोरी भर के। उसके बाद आप थोड़ी सी सब्जी खा लीजिए, थोड़ी सी दाल खा लीजिए, और इन सब में बहुत घी या तेल नहीं होना चाहिए, कम से कम घी तेल का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर आपको जितनी भूख बचती है आप रोटी खा सकते हैं दाल सब्जी के साथ में। तो इस तरह से आपको इस चीज़ पर फोकस नहीं करना पड़ेगा कि हमें रोटी कम करनी है ना, क्योंकि रोटी तो आपकी अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा पेट तो दाल, सब्जी, सैलेड से ही भर चुका है, और इस तरह से आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज़ पर ज़रूर फोकस करना है कि जो प्योर वेजिटेरियंस हैं तो उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा इन जनरल कम होती है, तो प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए, है ना, काफ़ी हद तक फुलफ़िल हो जाता है प्रोटीन अगर हम खाने में दोनों टाइम दाल का इस्तेमाल ज़रूर करें, और ब्रेकफास्ट में आप मूंग की दाल का चीला या बेसन का चीला बना के खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है, और ये आपकी प्रोटीन की मात्रा को काफ़ी हद तक फुलफ़िल करता है। और लेकिन इसमें आप बहुत कम तेल का इस्तेमाल करके इसे बनाएं, साथ में कुछ वेजिटेबल्स, कुछ दही भी ज़रूर खाएं, तो इस तरह से आपका जो एक ब्रेकफास्ट है बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, कोशिश कीजिए कि नाश्ते में पराठों को बाय कर दीजिए। हाँ, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए अलग बात है, उनके लिए सब्जी, पराठा, रोटी, पराठा, वो सब उनके लिए बहुत हेल्दी है। अच्छा, अब खाना खाने के बाद क्या करना है? पहली बात तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा है, मतलब आपने जो खाना खाया है उसमें ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें नहीं हैं अगर, तो आप सिर्फ थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, जैसे कि 2-3 घूंट आप कह सकते हो पानी आप पी लीजिए। और हाँ, एक खाना जो है वो हमें बहुत चबा चबा के खाना होता है। इसके बाद खाना खाने के बाद तुरंत बाद वॉक ना करें, ना ही बैठें, कुछ अपना नॉर्मल काम कर लीजिए, और उसके कम से कम, मतलब ये कहना चाहिए खाना खाने के आधे घंटे बाद आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वॉक ज़रूर करें, बैठे नहीं। इससे क्या होता है कि जो आपका खाना है वो आपकी बॉडी में जमता नहीं है, प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है ना। लेकिन अगर हम बैठ जाते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन
ख़राब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, खाना एब्जॉर्ब नहीं होता और कहीं ना कहीं वो बॉडी में जमने लगता है ना, जिससे आपका वज़न भी बढ़ता है और आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। अच्छा, डिनर में भी आप लंच वाला खाना रिपीट कर सकते हैं, बस 2 चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप 7 बजे से पहले खाना खाते हैं तब तो आप थोड़ा सा सलाद, थोड़ा सा दही भी खा सकते हैं, लेकिन अगर 7 बजे के बाद आप खाना खाते हैं तो सलाद और दही को अवॉइड कीजिए। और रात का भी यही रूटीन रहेगा कि रात का खाना खाने के बाद भी आपको थोड़ी देर बाद टहलना ज़रूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक के जो टिप्स मैंने आपको बताए इन्हें ज़रूर फॉलो करें और कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना इसके लिए, जो आप ये सारी चीज़ें आप करते ही हो, बस थोड़ा सा अलग अंदाज में करना है। और अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जो हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी हर इंसान को ज़रूर पीना चाहिए, जो एक नॉर्मल इंसान है। जिनको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा पानी के लिए, उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल इंसान को 2.5 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए। लेकिन जिनका फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उनके लिए ये पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। पानी कंप्लीट अगर आप पीते हैं पूरे दिन में तो उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहती है, आपके बाल अच्छे रहते हैं, यही नहीं आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम हेल्दी बनता है ना। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने खाने से मतलब बिल्कुल ना के बराबर खाइए, उनको अपने खाने से लगभग हटा दीजिए, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, मैदा, नमक की मात्रा कम कर दीजिए, चीनी की मात्रा कम कर दीजिए। अब यहाँ चीनी की मात्रा कम करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप बहुत सारा गुड़ खा लें, है ना। गुड़ भी वही मीठा है, चीनी भी वही मीठी है, तो जो नुकसान चीनी के होते हैं वही नुकसान गुड़ के भी होते हैं। लेकिन हाँ, गुड़ के थोड़े से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे गुड़ में थोड़ा आयरन होता है, थोड़ा सा कहीं कभी कभी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव भी करता है। लेकिन किसी किसी को गुड़ नहीं सूट करता तो उनका डाइजेशन उल्टा ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि मीठा भी बहुत कम खाएं, चीनी या गुड़ जो भी हो, और जो नमक है उसकी मात्रा भी कम रखें, और मैदा बिल्कुल ना खाएं। जो फ्राइड फूड्स हैं उनको बिल्कुल ना के बराबर खाइए, और बहुत ही कम चीट डाइट के रूप में, जैसे महीने में 1 या 2 बार थोड़ा सा खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, मुझे तो सीधा साधा एक फॉर्मूला नज़र आया हेल्दी लाइफ स्टाइल का, मतलब बुढ़ापा हमसे दूर रहे इस चीज़ का क्या। सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। स्ट्रेस सबके जीवन में है, लेकिन उस स्ट्रेस को हमें कंट्रोल किस तरीके से करना है, उसे मैनेज किस तरीके से करना है, वो हमें आना चाहिए। और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था मेडिटेशन, है ना। और स्ट्रेस फ्री लाइफ के अलावा बैलेंस्ड डाइट, जो डाइट है वो आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। और इसके अलावा फिज़िकली एक्टिव होना, पूरे दिन आपको फिज़िकली एक्टिव होना ही पड़ेगा। आप इन 3 चीज़ों का बैलेंस बना के रखते हैं अगर, तो फिर बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं ना, वो आपसे पूछेंगे भाई क्या बात है, हमें भी टिप्स बताओ, आपको देखकर तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इनमें से कौन कौन से टिप्स हैं जो आप पहले से ही फॉलो करते आए हैं, या फिर अगर आप कोई नया टिप बताना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।